तो आज बात करते हैं एक ऐसी बोली की जिसने एक पूरे साम्राज्य को अपनी आवाज दी। वो बोली है हाड़ौती। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरे इलाके के इतिहास और उसकी पहचान की कहानी है। सवाल ये है कि क्या किसी के बोलने का तरीका, मतलब एक बोली, एक पूरे राजवंश की कहानी कह सकती है? चलिए पता लगाते हैं। हाड़ौती के मामले में इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा और शासन के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हाड़ौती आखिर है क्या। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अच्छा, तो हाड़ौती है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, वहां बोली जाती है। और अगर हम भाषा विज्ञान की नज़र से देखें तो इसे ढूंढाड़ी बोली की एक उपबोली माना जाता है। मतलब ये एक बड़े भाषाई परिवार का हिस्सा है। और यहीं पर जो सवाल हमने शुरुआत में उठाया था उसका जवाब भी मिल जाता है। इस बोली का नाम हाड़ौती सीधे सीधे यहाँ राज करने वाले हाड़ा राजपूतों से आया है। तो हाँ, एक बोली और एक राजवंश का रिश्ता यहाँ बिल्कुल साफ है, जहाँ भाषा ने अपनी पहचान शासकों से ही पाई। पर देखिए, सिर्फ लोगों के बीच बोली जाने से ही किसी बोली को पहचान नहीं मिल जाती। उसे किताबों में, अकादमिक दुनिया में भी जगह मिलनी जरूरी होती है। तो चलिए देखते हैं हाड़ौती का ये पहचान तक का सफर कैसा रहा। इसका अकादमिक सफर काफी दिलचस्प है। पहली बार इसे ऑफिशियली मेंशन किया गया 1875 में केलॉग ने अपनी हिंदी ग्रामर में। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर इसके बाद आए जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका भाषाई सर्वेक्षण तो खैर बहुत ही मशहूर है। उन्होंने इसे बाकायदा एक अलग बोली के रूप में स्थापित कर दिया। समझिए कि इस पर एक पक्की मोहर लगा दी। इतिहास की बात तो हो गई, पर आज के दिन ये बोली असल में कहाँ गूंजती है? मतलब इसका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है? तो इसका जो गढ़ है वो है राजस्थान के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये पूरा इलाका ही असल में हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और यहीं पर यह बोली आपको अपनी पूरी जीवंतता के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ, एक बात और, यूं तो ये इन जिलों की मेन बोली है, पर कुछ अपवाद भी हैं। जैसे बूंदी की इंद्रगढ़ और नैनवा तहसीलों के उत्तरी हिस्सों में और बारां की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के पूर्वी इलाकों में आपको इसका असर थोड़ा कम मिलेगा। वहां दूसरी बोलियों का प्रभाव ज्यादा दिखता है। कोई भी बोली ना अकेले नहीं रहती, उसके आसपास दूसरी बोलियां भी होती हैं। तो हाड़ौती के भी अपने भाषाई पड़ोसी हैं। इसके उत्तर में नागरचोल बोली जाती है, उत्तर पूर्व में श्योपुरी और पूर्व और दक्षिण दिशा में मालवी का इलाका है। इससे हमें उस पूरे क्षेत्र का एक भाषाई नक्शा समझ में आता है। एक बोली सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, वो कला और साहित्य की आत्मा भी बन सकती है। और हाड़ौती के पास तो अपनी एक बहुत बड़ी साहित्यिक हस्ती है जिसने इसे अमर कर दिया। और वो हस्ती हैं राजस्थान के महान कवि सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने अपनी बेहतरीन रचनाओं के लिए इसी हाड़ौती बोली को चुना। उनके काम ने इस बोली को सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक जिंदा और बहुत ही समृद्ध साहित्यिक परंपरा का प्रतीक बना दिया। तो हाड़ौती का ये पूरा सफर एक राजवंश की पहचान से लेकर साहित्य के शिखर तक हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में हाड़ौती जैसी क्षेत्रीय बोलियों का भविष्य क्या है? क्या ये अपनी पहचान बचा पाएंगी? हाँ, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।